नमस्कार आप सभी को। आज मैं सुनाऊंगी आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा। महालक्ष्मी का व्रत भादवे महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। यह व्रत 16 दिनों का व्रत होता है। इसमें रात को चांद को अर्घ देकर फिर भोजन करते हैं। महालक्ष्मी व्रत की कथा। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर सत्कार कर राजमहल में ले गए। तब गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख समृद्धि, पुत्र व पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा, मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे घर में लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख और वैभव की वृद्धि होगी। वह महालक्ष्मी का व्रत है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें आप विस्तार से बताइए। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भादवे महीने की शुक्ल अष्टमी से शुरू होता है। इस दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र नदी का जल से स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने, फिर ताज़ा दूब से महालक्ष्मी को जल छिड़क कर स्नान कराएं। फिर 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाएं। इस प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गंडा तैयार कर आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक यह व्रत करें। मंडप बनाकर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर महालक्ष्मी प्रतिमा को स्थापित करें। फूल और माला से लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से महालक्ष्मी जी का व्रत एवं पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम में चले गए। इधर समयानुसार भादवे महीने की शुक्ल अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने महालक्ष्मी व्रत को प्रारंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियां गांधारी के साथ इस व्रत में साथ देने लगी और कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत करने लगी। इस तरह गांधारी व कुंती में कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी का आया तो उस दिन प्रातः सभी जल्दी उठकर स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी घोड़े बनाने लगे। गांधारी ने नगर की सभी महिलाओं को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाया गया। राजमहल में ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई गई। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, पांचों पांडव उपस्थित हो गए। अपनी माता को रंज में देखकर अर्जुन बोला, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, मेरा बहुत अपमान हुआ है। इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है? आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी का व्रत व उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राजरानी गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, पर मुझे द्वेष के कारण अपमानित करके उत्सव में नहीं बुलाया। अर्जुन ने कहा, हे माता, क्या यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है या हम भी अपने घर पर कर सकते हैं? तो माता कुंती ने कहा, बेटा, कर सकते हैं, पर इतना जल्दी साज सम्मान कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि
गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार कर पूजा के लिए सजाया है। वह सब तुम नहीं बना सकोगे। उस उत्सव की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। अर्जुन बोले, हे माता, आप तो पूजा की तैयारी करके सारे नगर में बुलावा दे दो। मैं आपको पूजा के लिए इंद्रलोक से इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलाकर आपकी पूजा करवा दूंगा। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्थर खोलकर पढ़ा तो सारथी को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत बाण के साथ हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साज सम्मान के सम्मान से ऐरावत को सजाया और बाण मार्ग से हस्तिनापुर को भेज दिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से उतारकर पृथ्वी पर पूजा जाएगा। इस बात को सुनकर नगर के सभी नर नारी बालक बूढ़े एकत्र हो गए। गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। नगर की सभी स्त्रियां पूजा की थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर आ गई। देखते ही देखते सारा भवन पूजा करने वाली नारियों से भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक बनवाए, नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर वासी स्वागत की तैयारी में फूल माला केसर हाथों में लिए हुए खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से धरती पर उतरने लगा। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार करना शुरू कर दिया। सायंकाल के समय ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्प माला केसर आदि चढ़ाकर उनका स्वागत किया। पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना का पानी पिलाया। फिर तरह तरह के पुष्पों से ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा सरस्वती वाचन करके नारियों द्वारा 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों हेतु पकवान मिठाई आदि की भोजन की व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र द्रव्य सुवर्ण अन्न आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्प और जल अर्पित किया। पुरोहित द्वारा लक्ष्मी जी का विसर्जन किया गया। अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक में वापस भेज दिया। इस प्रकार से जो स्त्री महालक्ष्मी का व्रत करती है उसका घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन धान्य से भरा रहता है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।